कपड़े, जूता, घड़ी, चश्मा, बैग जो भी मिले हैं उसमें भी एक भी सामान मेरे बेटे और बहू का नहीं प्राप्त हुआ है। प्रार्थना कर रहा हूँ कि बचाव कार्य और तेज किया जाए। राजा और सोनम रघुवंशी की हनीमून मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है। सोनम हत्या की आरोपी कहलाई जा रही है और पुलिस की जांच लगातार उस पर शिकंजा कसती जा रही है। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि कैसे हनीमून पर गया एक कपल पहले लापता होता है और फिर पति की हत्या हो जाती है और पत्नी 17 दिन बाद दूसरे राज्य में मिलती है। लेकिन हम आपको एक और ऐसे ही मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने आप में चौंकाने वाला है। जी हाँ, सिर्फ सोनम और राजा रघुवंशी ही नहीं, एक और हनीमून कपल मिसिंग है। शादी के बाद हनीमून पर सिक्किम गए प्रतापगढ़ के नव दंपत्ति का 13 दिन बाद अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आपको बता दें, शादीशुदा जोड़े का नाम कौशलेंद्र और अंकिता है। इन्हें ढूंढने के लिए माता पिता और रिश्तेदार सिक्किम पहुंच गए थे। बेटे कौशलेंद्र और बहू अंकिता की तलाश में सिक्किम गए शेर बहादुर अपने रिश्तेदारों के साथ अब वापस प्रतापगढ़ लौट आए हैं। उनके घर पहुंचते ही मातमी सन्नाटा छा गया। उदयपुर के राहाटीकर निवासी भाजपा नेता उमेद सिंह के भतीजे कौशलेंद्र और बहू अंकिता सिंह 24 मई को हनीमून मनाने सिक्किम गए थे। 29 मई को गैंगटॉक से लौटते समय मुशीथांग के करीब 1000 फीट ऊंचाई से सैलानियों से भरा वाहन तीस्ता नदी में गिर गया था। 8 सैलानी गायब हो गए थे, जिसमें कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल रहीं। जानकारी मिलने के बाद कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर अंकिता के भाई सौरभ सिंह, चाचा और अपने साले दीपक के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां मौसम खराब होने की वजह से पहले तो बचाव अभियान में दिक्कत आई। फिर मौसम साफ होने पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने गायब सैलानियों की तलाश शुरू की। सोमवार को वाहन का पहिया, साइलेंसर और कुछ कपड़े मिले, जिसमें एक भी कपड़ा कौशलेंद्र का नहीं था। मंगलवार की शाम घर लौटे शेर बहादुर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिश्तेदार और परिवार के लोग भी सुबकते नजर आए। रोते हुए शेर बहादुर ने तीस्ता नदी और घटना स्थल के भयावह नजारे को सभी से साझा किया। कहा कि अब हजारों फीट खाई में बहने वाली तीस्ता नदी के चट्टान और मलबे को कैसे हटाकर खोजबीन किया जा सकता है। घटना स्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर चुंगथांग तक टीमें खोजबीन कर रही हैं। नदी का बहाव अब पहले जैसा हो गया है, लेकिन मलबों के नीचे खोजबीन करना आसान नहीं है। अभी तक उनके बच्चों से जुड़ा कोई सामान नहीं मिला। अफसरों के आश्वासन पर ये लौट आए हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल से भी मुलाकात हुई, जिसके बाद बचाव अभियान में तेजी आई। 2 बार वहां के डीजीपी से भी मुलाकात हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि लोकल अधिकारी हर दिन के बचाव कार्य पर अपडेट दे रहे हैं। हादसे में गायब बेटे और बहू की तलाश में गैंगटॉक पहुंचे शेर बहादुर रिश्तेदार और परिजनों के साथ आंखों में आंसुओं के सैलाब के बीच कुछ कलेजे के टुकड़ों की तलाश करते रहे। हादसे में बचे 2 सैलानियों के होश में आने की खबर पर सब उनसे मिलने पहुंचे। फोटो देखकर उन्होंने दोनों की पहचान की। बताया कि वो उनके साथ ही वाहन पर सवार थे। दरअसल सिक्किम के मंगन जिले में ये दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां 11 पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन तीस्ता नदी में गिर गया था। हादसे में एक शख्स की जान चली गई, 2 घायल हुए और 8 लोग लापता हो गए। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नव दंपत्ति भी शामिल हैं, जो हनीमून मनाने के लिए सिक्किम गए थे। घटना की जानकारी होते ही दोनों परिवार में रोना पिटना मच गया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के धनखड़ सराय छिवलाहा गांव के निवासी राजेश सिंह उर्फ डब्बू की बेटी अंकिता की शादी 5 मई को राहाटीकर गांव के शेर बहादुर सिंह के बेटे कौशलेंद्र प्रताप सिंह से हुई थी। शादी के 4 दिन बाद 9 मई को ही अंकिता की विदाई हुई। वो अपने ससुराल पहुंची। 24 मई को नव दंपत्ति कौशलेंद्र और अंकिता हनीमून मनाने के लिए सिक्किम के मंगन जिले में चुंगनाथ इलाके में गए थे। वहां से ये लोग एक टूरिस्ट वाहन से घूमकर वापस गैंगटॉक होटल में 29 मई की रात आ रहे थे। भारी बरसात के चलते रात 9 बजे वाहन 1000 फीट नीचे तीस्ता नदी में जा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। 8
8 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश सिक्किम पुलिस और सेना के जवान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई है। लापता कौशलेंद्र सिंह अपने मां बाप की इकलौती संतान है। सोनम और राजा के लापता होने के बाद लोगों को अनहोनी की आशंका थी, लेकिन मामले ने एक दूसरा ही मोड़ ले लिया। अब इस मामले में भी एक हनीमून कपल ही लापता है। देखना है कि दोनों का सुराग आखिर कब लगता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।